आसपास ही गिरी क्या कहीं? सामने तो नहीं कहीं? ये है गाइस Realme Narzo 60 Pro। दो डिवाइसेस लॉन्च हुई, Narzo 60 एंड 60 Pro। आज इस रिव्यू में हम इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ओके, बॉक्स आपके सामने है, अनबॉक्सिंग आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। स्पेक्स अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि ये डिवाइस एग्जैक्टली सेम है लाइक Realme 11 Pro। कोई कंपैरिजन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और आई थिंक ये बेनिफिट है फॉर दी कस्टमर्स की सेम डिवाइस डी ब्रांडों के नए नाम से आ रही है। पोको और रेडमी में ये चीज़ ऑलवेज होती है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। और बेनिफिट क्या है वो भी आपको लास्ट में बताता हूँ। एट द फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। ये वीगन लेदर आपने पहले भी देखा है, इस बार स्मेल थोड़ी सी कम करती। जो ओरिजिनल Realme GT आया था ना, जिसमें फर्स्ट टाइम वीगन लेदर आया था, आई थिंक उसके पहले Realme 7 Pro आया था, वो ज़्यादा बेटर था। दिखने में फ़ोन अभी भी काफ़ी सेक्सी फील होती है। अगर आपको ऐसा डिज़ाइन पसंद है, वेल आप डिफरेंट कलर ऑप्शन चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास वाइट और ग्रीन भी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज है। आई बिलीव ऑरेंज मुझे थोड़ा सा था बेटर लगा, बिकॉज ये जो स्ट्राइप है ना, आपने ड्यूरेबिलिटी देखी थी, इसमें थोड़ा सा कंसर्न है, ये ईजिली बाहर निकल आता है। पर एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हुआवे का डिज़ाइन है बट मच सिंपलर लुकिंग है। नाजो की ब्रांडिंग है और जो फ्रेम है वो अगेन थोड़ा सा बाबू भैया वाला है। गोल्डन यहाँ पे एक्सेंट आपको दिखाई पड़ेगा। काफ़ी कंफर्टेबल फ़ोन है, बहुत हैवी भी नहीं है, क्योंकि बैक पैनल स्लाइटली कर्व है, डिस्प्ले भी हल्का सा कर्व है, तो आपको फीलिंग बहुत ही अच्छी आ सकती है इस फ़ोन को होल्ड करने में, ऐसे यूज़ करने में। स्लाइटली टॉल फील हो सकता है, बट अब एक्सपेक्ट रेशियो टॉलर है तो ऐसा आपको पता ही चलेगा। ऑन द टॉप यहाँ पे छोटा सा स्पीकर ग्रिल है, ईयर पीस में भी स्पीकर ग्रिल है, बॉटम में भी है, नो हेडफोन जैक, ऑफ कोर्स ड्यूअल 5G सिम कार्ड है, पावर बटन, वॉल्यूम बटन सेम साइड पे है। कुछ लोगों को पसंद हो सकता है, वेल मुझे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पसंद आता है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। गेटिंग इनसाइड गाइस, डिस्प्ले की बात करते हैं। ये डिस्प्ले बड़ा ही कमाल का आपको लग रहा होगा और आजकल कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। चीपेस्ट में लावा अग्नि 2 भी अवेलेबल है, इसी फ़ोन के प्राइस के आसपास है। वैसे इस डिस्प्ले में फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। ये 10 बिट का डिस्प्ले है, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और सारी अच्छे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि HDR10 का सपोर्ट भी है, 120 हर्ट्ज़ भी है। पीक बैटरी स्पेस की बहुत ही ज़्यादा है। एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है बिकॉज ये कर्व डिस्प्ले है, तो आप शायद समझ गए होंगे कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म होगी। इनसाइड चलते हैं गाइस, रोम की बात करते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे रोम में देखेंगे, हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं ऑलरेडी, बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने जस्ट BGMI इंस्टॉल किया है, नेटफ्लिक्स, दैट्स इट। नेटफ्लिक्स पहले से मैंने कुछ नहीं इंस्टॉल किया, बाकी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ढेर सारे दिखाई पड़ेंगे। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स और अननेसेसरी के बहुत सारे नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आते रहते हैं, ऐप मार्केट के और तमाम तरह की चीज़ों के। तो आपको इन चीज़ों से डील करनी पड़ेगी। बहुत से अननेसेसरी यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन करने पड़ सकते हैं, या आप कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको Realme GT Neo 3T के अनदर लुक में दिखाया था क्वाइट रिसेंटली। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिवाइस Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। इस डिवाइस को 2 मेजर वर्जन ऑफ Android मिलने वाले हैं एंड एक एडिशनल सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा। तो इस मामले में भी ये फ़ोन ठीक लग रहा है इस एंड्रॉइड अपडेट के टर्म्स में। जस्ट टू मेंशन गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, इसका हैप्टिक फीडबैक काइंड ऑफ एवरेज मान सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस आप बढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे लाइक कुछ ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन इफेक्ट है, आपका पूरा हाथ हिल जाएगा, कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे मिलता है। कैमरे पैनल्स पहले गाइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रेजी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। फर्स्ट ऑन द स्पेसिफिकेशंस, Dimensity 7050 है, जो कि एग्जैक्टली सेम है लाइक दी 1080। कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, जस्ट फॉर द नेम से एक नया नाम लगा के चिपका के बेचा जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लाइक अगर हम 1080 से स्टार्ट करें, जो लास्ट ईयर रेडमी की सीरीज़ में आया था, Realme 10 Pro Plus में भी आया था, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक मोर देन इनफ है जितना आपको चाहिए होगा। अगर आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लास्ट ईयर के फ्लैगशिप जिसमें 870 888 मिल जाता है 25,000 में Realme GT2, वो सब भी आप बाई कर सकते हैं। उसका भी रिव्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। कैजुअल परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही अच्छी है। एक्सट्रीम प्रोज की बात करें तो गेमिंग हमने कर रखा है, BGMI हमने इसमें बहुत ज़्यादा प्ले किया है, लाइक 1.5-2 घंटे प्ले किया है, कोई भी हीटिंग इशू इसमें नज़र नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही बेस्ट पार्ट हो सकता है इस डिवाइस का, और इस CPU का भी आप कह सकते हैं। ऑन दी कॉम्बिनेशन ये डिवाइस 8GB एंड 12GB रैम पे आती है। 12 मोर देन इनफ है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे 12 के साथ में आपको
12 GB वर्चुअल रैम भी मिलता है, आई थिंक 24 GB रैम है। पास में हमने जितना भी स्पीड टेस्ट किया रियलमी के फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक 10 में से 9 एप्लीकेशन मेमोरी में रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी के, तो सो नो प्रॉब्लम विद दैट। बट उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ सकता है अगर आप 12 GB पे जाते हैं। ऑन दी बोनस ये जो डिवाइस है ये अप टू 1 TB तक का स्टोरेज ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। आई थिंक ये ओनली डिवाइस है इस प्राइस सेगमेंट का, इससे और ज़्यादा प्राइस में देखें। आसपास ही करी क्या कहीं सामने तो नहीं कहीं बहुत तगड़ी बारिश हो रही है गाइस, थोड़ा सा ना ऐसे बिजली के चक्कर में डर गया। एनीवेज हम बात कर रहे थे 1 TB की, तो 1 TB के आप देखेंगे ना स्टोरेज ऑप्शन बहुत ही कम आते हैं जो सुपर फ्लैगशिप होते हैं, लाइक iPhone 14 Pro Max या S23 Ultra टाइप पे जाएंगे ना तो मिलेगा। मतलब और फोन्स में आया होगा, मुझे ध्यान नहीं 60-70 में भी आया होगा, बट बहुत ही रेयर है। यहाँ पे ये चीज़ दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या 1 TB का स्टोरेज लेके घूमे कि ना घूमे। सी अगर आप सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ मीडियाज़ कैरी करते हैं तभी आपको जरूरत है, वो भी 4K फॉर्मेट में, अदरवाइज उसकी ज़रूरत आपको है नहीं। वैसे डिस्प्ले या HDR सारी चीज़ सपोर्ट करता है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्राइस टैग आपको 30 के आसपास पहुँच जाएगा। तो स्टोरेज ही आपके लिए डील ब्रेकिंग है, देन तो 1 TB जस्टिफाई करता, अदरवाइज 30 में तो बहुत सारे चिप आपको ऑलरेडी मिल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेट्स कम बैक टू द कैमरास। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम सेंसर है जो हमने पहले भी देखा था, 100+2 है। 100 MP सेंसर जब हमने कंपेयर किया था 11 Pro Plus और 11 Pro को, तो मुझे एक्चुअली 11 Pro ज़्यादा बेटर इसलिए लगा था 100 MP, बिकॉज जो CPU है ना वो आई थिंक थोड़े से लेस सेंसर वाले साइज ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है, प्रोसेसिंग टाइम कम होती है। और चूंकि ये सेंसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो अब इसमें मुझे लगता है ट्यूनिंग बेटर हो गई है। कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा, ना जो 60 Pro थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बेटर मुझे लग रहा था Realme 11 Pro से। बाकी ये सेंसर काम बहुत अच्छा करता है, लाइक डिटेल्स बहुत ही अच्छी आती हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत ही अच्छा होता है, डायनामिक रेंज भी बहुत ही इससे एक्सीलेंट आती है। पोर्ट्रेट शॉट लेंगे तो यहाँ पे 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया, कोई भी मैक्रो नहीं है थैंकफुली। तो पोर्ट्रेट उतना बढ़िया आ नहीं रहा है, लाइक अगर आपने देखा होगा बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है ना तो आपका ह्यूमन फेस थोड़ा सा डार्क कलर है, लेकिन अगर आप रेगुलर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर शॉट आती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑटोमेट करनी पड़ेगी। कंप्लीट लो लाइट में ये फ़ोन आई थिंक मुझे बहुत बेटर काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है, डिटेल्स बहुत ही एक्सेलेंट आ रहे हैं। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट फ़ोन आप कह सकते हैं फॉर दी लो लाइट परफॉर्मेंस इन दिस प्राइस सेगमेंट। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कुछ सैम्पल्स भी देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। क्विक सेल्फी शॉट्स आप देख सकते हैं, जस्ट ना अभी मैंने लिया है इंडोर लाइटिंग में, यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर लाइटिंग है तो डिटेल्स भी अच्छी आ रहे हैं, कलर भी मोस्टली वैसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्किन स्मूथनिंग ऑन रहती है, तो आप ऑफ कर दीजिएगा दरवाज़ा, आप कहेंगे कि ये फ़ोटोज़ कैसी आ रही हैं। एनीवेज बैक टू द वीडियो क्वालिटी। फ्रंट कैमरे से आप जस्ट 1080p 30 FPS के वीडियो बना सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, थोड़े से शेकी वीडियो मिलेंगे। इनकेस आप ऐसे रोटेट करते हैं देन समथिंग लाइक दैट। पीछे काफ़ी कचरा निकला क्योंकि अभी काफ़ी बरसात हो रही है, तो हम कुछ सफाई कर रहे हैं। रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। 4K 30 FPS तक आप वीडियोस बना सकते हैं। क्वालिटी देखा जाए तो कलर्स तो ठीक आ रहे हैं, स्लाइटली बूस्टेड ऑलवेज होते हैं रियलमी इन सभी फोन्स में, तो जो कि बेटर लुकिंग आते हैं। थोड़ा सा जो मुझे इशू लगा वो स्पेशली OIS को लेके लगा, सेम प्रॉब्लम जो हमको पहले भी लगी थी अभी भी वही है। लुक्स लाइक यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है जो Realme 9 Pro Plus में से आया था। लाइक जो OIS है या तो वो 3 एक्सिस हो सकता है जो शायद फोटोज़ के लिए ही बेटर काम करता है, जेड एक्सिस नहीं है बिकॉज जिसमें फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ना ऐसे शेक करता है, तो वो प्रीमियम फ़ोन से मिलता है। तो OIS ज़्यादा स्मूथ आप नहीं पाएंगे। 1080p बनाते हैं तब तो स्मूथ रहेगा, लेकिन 4K में आपको वीडियो थोड़े से शेक कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ठीक है वो आप समझिएगा। इन द कैमरा समरी में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, आई थिंक कोई मिसिंग है भी नहीं। वो 8 MP बेकार ही शॉट लेता तो उसको ना दें तो ही अच्छा है। क्विक स्पीकर टेस्ट, लेट्स सी क्वालिटी कैसी है। स्पीकर्स भी इसके ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बैड है, लाइक इस प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस, आई थिंक यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए। यस, वो अपने आप मैंने सेलेक्ट कर रखा है सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल।
साउंड क्वालिटी भी इसकी डिसेंट है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी बैटरी। आई थिंक ये बहुत ही ऑसम मुझे मिला इस बार। फ्रैंकली बहुत टाइम बाद ऐसा कोई फ़ोन देखा मैंने जो समहाउ स्टैंड बाई में 5.5 दिन खिंच गया। यस, स्क्रीन ऑन टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन अगर आप एक मॉडरेट यूज़र है, लाइक फ़ोन को आप जस्ट नॉर्मली यूज़ करते हैं कुछ सोशल मीडिया, बेसिक कॉल्स या तमाम तरह की चीज़ों में, तो ये फ़ोन ईजिली आपको 2 से 3 दिन 4 दिन भी पहुंचा सकता है। मैंने वाईफाई भी रखा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंटली ऑन था। सिम यहाँ पे 2 दिन के लिए मैंने लगाया था, बाकी 3 दिन के लिए नहीं लगाया था। तो ये 1 वीक यूसेज में इस तरह का मेरा चार्ट था, जो भी सुपर क्रेजी है। 5000 लेयर्स की बैटरी, लेकिन फिर भी फ़ोन काफ़ी थिक नहीं है, स्लिम सा प्रोफाइल बनाया गया है। बॉक्स में 67 वाट का चार्जर है। अराउंड 18 से 20 मिनट लगते हैं फ़ोन को 50% चार्ज होने में, और 50 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है। 80 वाट कंपनी को देना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया गया। रिमेंबर, आई बिलीव 15,000 में कोई नार्जो का फ़ोन आया था, नार्जो 20 प्रो कोई आया था, जिसमें 15,000 में 65 वाट था। अब आप 24-25 हज़ार भी पहुँच रहे हैं तो भी आपको 65 वाट ही मिल रहा है। तो ये एक घोर नाइंसाफ़ी है। सो इन द कंक्लूजन में कैसा लगा फ़ोन, क्या बाई करें ना बाई करें? अगर आप नार्जो 50 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो अपग्रेड्स तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। CPU थोड़ा सा बेटर हो गया है, कैमरा मच बेटर हो गया है, डिस्प्ले आपको कर्व मिल रहा है विद दी बिलियन कलर्स एंड 10 बिट एंड बेटर क्वालिटी, सारी चीज़ें। कैमरा भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, चार्जिंग नियरली ओके है, और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो यहाँ से तब अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये जो फ़ोन है Realme 11 Pro, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, और ये जो नार्जो है ये जस्ट सेल होता है अमेज़न पे। प्राइस आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की डेट में नार्जो 50 प्रो का प्राइस चेक करेंगे ना, तो 18,500 में आपको 8 GB रैम मिल रहा है, लेकिन 6 GB रैम का आपको फ़ोन मिल रहा है 20,000 में। सेम आप फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे तो आपको प्राइस वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। दोनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑफर्स चलते हैं, डील्स चलते हैं, तो उससे बायर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि वही फ़ोन दूसरे कलर में ऑप्शन मिल गया और दूसरे प्लेस से मिल गया। अब मुझे कोई चीज़ बाय करनी होती है ना, तो पर्सनली मैं अमेज़न ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न, एक्सचेंज और प्राइसिंग, बैंक ऑफर्स ज़्यादा लग जाते हैं कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स बाई करता हूँ, तो ये हिसाब रहता है। वैसे ये फ़ोन 24-24 में आपको लॉन्च मिल रहा है। अगर आप ये फ़ोन 22 तक पा जाना कुछ ऑफर लगा के, तब तो आई थिंक ये लावा G2 से थोड़ी सी बेटर डील है, बिकॉज लुक्स में अच्छा है, और डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है, और कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज लग रहा है कंपेयर टू लावा फ़ोन के। यस, फ्यूचर में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपके भी क्या थॉट्स हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट। सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।